Good morning, students. I hope you all are fine. In this video, we are going to discuss some practice questions on Python. मैंने MySQL साथ में लिखा हुआ है, but इस वीडियो में मैं MySQL पे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ. For that, I am going to make a separate video. And in this video, we are going to discuss some only programmatical questions. थ्योरी कुछ नहीं होगी, सिर्फ एक क्वेश्चन होगा और उसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो डिस्कशन करेंगे. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड प्रिंट इट. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो इनपुट कराएगा कोई भी वेलकम मैसेज और उसको शो कर देगा. देखो उसने बोला कि कोई मैसेज मेरे को इनपुट कराना है, तो इसका मतलब इनपुट फंक्शन लगेगा. तो इनपुट फंक्शन आपका कैसे लगता था, आप लिखते थे इनपुट, उसके बाद क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन के अराउंड तो ब्रैकेट्स होंगे. अच्छा, और अब यूज़र को कुछ प्रॉम्प्ट भी करना होगा जब प्रोग्राम रन करे, तो यूज़र को क्या पता मेरे को कोई मैसेज एंटर करना है, तो कुछ एक लाइन होनी चाहिए ना जिससे उसको पता चले कि हाँ भाई मैं आप कुछ एंटर करूँ. तो वो जो प्रॉम्प्ट के लिए लाइन होती है, लेबल या कैप्शन आपका लगा होता है, वो आप इसके अंदर डबल कोट्स में लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर वेलकम मैसेज. एंड ये सारा किस में जाए, ये सब किसी वेरिएबल में जाएगा, तो मैंने डाल दिया मैसेज नेम के वेरिएबल में. ठीक है. आफ्टर दैट अब मेरे को बस प्रिंट कराना है, तो मान लो प्रिंट के लिए अगेन प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगी. मैंने प्रिंट लिखा, ब्रैकेट्स लिखे, फिर मैंने क्या कर दिया, डबल कोट्स में हेलो लिख दिया कि वो जो भी मैसेज आ रहा है उससे पहले हेलो लिखा हुआ है. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि डबल कोट्स में है. जो भी चीज़ प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में होती है वो एज सच ही आ जाती है. उसके बाद मैंने फिर क्या लगाया, कॉमा लगा दिया. कॉमा क्या कर रहा है, अब इन दोनों के बीच में सेपरेटर की तरह एक्ट कर रहा है. और यहाँ पे फिर मैंने क्या लिखा, मैसेज. अब देखो मैसेज को मैंने डबल कोट्स में नहीं डाला, अगर मैं डबल कोट्स में डालूंगी तो वो एज सच प्रिंट हो जाएगा, मतलब हेलो मैसेज आ जाएगा. लेकिन मैं तो जो उसने एंटर कराया है मैसेज वो प्रिंट कराना चाहती हूँ ना, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, मैसेज को डबल कोट्स में नहीं डालूंगी. तो उससे क्या होगा, अब आप आउटपुट देख सकते हो. सबसे पहले आएगा जो ये लाइन थी इनपुट फंक्शन की, एज अ प्रॉम्प्ट आएगी एंटर वेलकम मैसेज. एंटर वेलकम मैसेज लिखा हुआ आया. यहाँ पे फिर आपका कर्सर आ रहा होगा, जो यूज़र है वो क्या करेगा, मैसेज को एंटर कर देगा. जैसे लिख दिया पाइथन वेलकम्स यू, और फिर जब मैंने लिखा था प्रिंट हेलो मैसेज, तो उसके अंदर क्या होगा, जो हेलो था वो एज सच आ जाएगा, और जो मैसेज था, जो ये मैसेज था पाइथन वेलकम्स यू, फिर ये आ जाएगा. अच्छा, ये कॉमा क्यों आया, क्योंकि हेलो के बाद मैंने कॉमा लगा रखा था डबल कोट्स के अंदर ही. जो ये वाला कॉमा है ना डियर, ये कभी भी प्रिंट नहीं होता. जो दो वेरिएबल्स को वो अलग सेपरेट करता है, ये वाला कॉमा नहीं आता. कॉमा यही वाला आया हुआ है जो मैंने हेलो के साथ लगा रखा है. ठीक है. नेक्स्ट आता है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, जो बोल रहा है फाइंड द एरर. एरर निकालना है. एरर का मतलब होता है मिस्टेक. प्रिंट है माई नेम इज़ नेम. अच्छा देखो, माई नेम इज़ तो डबल कोट्स में है, इसमें कोई गलती नहीं है. प्रिंट सारा स्मॉल लेटर्स में है, इसमें भी कोई गलती नहीं है. अगर पी कैपिटल में होता तो एरर होता, क्योंकि प्रिंट के स्पेलिंग स्मॉल हैं. कैपिटल में अगर कोई भी लेटर आ जाता है या कंप्लीट कैपिटल हो जाता है तो दैट विल बी रॉन्ग. तो आपने प्रिंट लिखा, फिर आपने लिखा माई नेम इज़, तो यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है. फिर मैंने लिख दिया कॉमा नेम. अब कंप्यूटर पूछेगा भाई नेम कौन है, क्योंकि ये तो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल ऊपर डिफाइंड ही नहीं है, तो यही गलती है. तो गलती क्या है, एरर इज़ दैट देयर इज़ नो वेरिएबल डिफाइंड विद वेरिएबल नेम नेम. भाई वेरिएबल नेम नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, इस वजह से आंसर का प्रिंट हो. ठीक है, तो इसलिए एरर आएगा. तो इसका करेक्ट कोड क्या रहेगा कि पहले आप एक वेरिएबल बनाओ, उसका नेम आप नेम रखिए, उसके अंदर से मैंने तान्या एक वैल्यू डाल दी, और फिर प्रिंट करो कि माई नेम इज़ नेम. ठीक है. तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम. आपने 3 नंबर्स को इनपुट कराया और उनका सम जो है प्रिंट कराना है. तो देखो इनपुट कराने के लिए मैंने आपको बता दिया है, आपको यूज़ करना है इनपुट फंक्शन. उसके अंदर कुछ भी मैसेज लिखना है जो आप प्रॉम्प्ट कराना चाहते हैं. जैसे मैंने लिख दिया एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3. अभी क्या है, इनपुट फंक्शन जो है वो आपको पता है कि वो स्ट्रिंग टाइप में लेता है सब कुछ. इसका मतलब अगर 2 एंटर कराया तो वो भी स्ट्रिंग है, 3 एंटर कराया तो वो भी स्ट्रिंग है, और जब मैं 2 + 3 करूँगी तो कंप्यूटर क्या प्रिंट कर देगा, 23. लेकिन मुझे तो नंबर्स पे वर्क करना है, तो इसका मतलब मेरे पास कोई तरीका होना चाहिए कि इनपुट के पास जो भी आया अब उसको मैं नंबर में कन्वर्ट करूँ. इनपुट ने तो स्ट्रिंग में लिया, तो स्ट्रिंग से मैं नंबर से कैसे कन्वर्ट होती हूँ, बाय यूजिंग, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लगा दूंगी, और उस फंक्शन का नेम क्या होगा, इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डिपेंडिंग आप कौन सी वैल्यू ले रहे हो. इंटीजर ले रहे हो तो डेसिमल वैल्यू नहीं आएंगी, फ्लोट ले रहे हो तो वो डेसिमल वैल्यू भी कंसिडर कर लेगा. तो नंबर num2 num3 में आपने 3 नंबर्स एंटर करा लिए. फिर मैंने प्रोग्राम क्या था कि आपको उनका सम ऑब्टेन करना था. तो सबसे पहले अब देखो 3 वेरिएबल में नंबर्स हैं,
उनको ऐड कर दो, उनको ऐड करके किस में डाल दो, एक नई वेरिएबल जिसका नाम सम है, ठीक है। अब आपने लिखना है द 3, उसके बाद अब हमें आंसर तो आ गया सम में, लेकिन प्रिंट कराना ना, तो मैंने पहले लिख दिया प्रिंट 3 नंबर्स आर, अब ये डबल कोट्स में है, कॉमा लिखा num1 num2 num3, तो कंप्यूटर का करेगा 3 नंबर्स आर और पहले नंबर शो कर देगा आपको, और फिर मैंने सेकेंड लाइन में लिखा प्रिंट सम इज कॉमा सम, तो सम इज पहले ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा और फिर जो सम की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। आप अगर ऊपर वाले प्रिंट स्टेटमेंट नहीं भी शो करना चाहते तो आपकी मर्जी है, क्योंकि वो पूछा नहीं था। अगला आता है प्रोग्राम टू ऑब्टेन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया, तो ये भी सिंपल है। अब देखो लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है आपकी, उसमें हो सकती है फ्लोट में, तो मैंने पहले एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ब्रेथ को 2 वेरिएबल में डाल लिया, अब लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया तो एरिया में चला गया, इनमें वैल्यूज थी ना उनको मल्टीप्लाई करके एरिया में डाल दिया, लास्ट में बस प्रिंट एरिया इज एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड स्वैप देम, 2 नंबर लो और उनकी स्वैपिंग कर दो, मतलब उनको इंटरचेंज कर दो। तो पहला नंबर आपने एंटर करा लिया, आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, n1 और n2 में मैंने इन टाइप के नंबर एंटर करवा लिए। फिर मैंने बोला प्रिंट ओरिजिनल नंबर, जब मैंने तो पहले मैंने कहा भाई ओरिजिनल नंबर भी प्रिंट हो जाए, फिर स्वैपिंग के बाद जो नंबर आएंगे उनको हम शो कर देंगे। तो ओरिजिनल नंबर्स में मैंने n1, n2 डाला तो वो नंबर्स आ गए। अब यहाँ पे मेन लॉजिक लग रहा है जो हो रहा है आपका स्वैपिंग का। देखो ये लॉजिक सिर्फ पाइथन में लगता है और किसी लैंग्वेज में नहीं लगता, ये एक ऑपरेटर होता है जो, वैसे तो हम कॉमा को ऐसे सेपरेटर यूज़ करते हैं, लेकिन कॉमा का काम एक और भी हो सकता है, ये स्वैपिंग में हेल्प कर सकता है दोनों वैल्यूज़ की, ठीक है। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरा n1 और n2 क्या हो जाए, भाई जो वैल्यू n2 में थी वो n1 में चली जाए और जो n1 में थी वो n2 में चली जाए। आपको पता है राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, तो मैं ये चाह रही हूँ n1 में कौन आए, n2 आए ना, तो मैंने यहाँ n2 लिख दिया कॉमा, और n2 में कौन आए, n1 आए ना, तो मैंने यहाँ n1 लिख दिया। बस यही लॉजिक मैंने लिखा हुआ है, n1 n2 इक्वल टू n2 n1, तो n2 की वैल्यू n1 में चली जाएगी, n1 की वैल्यू n2 में चली जाएगी, और उसके बाद जब आप n1 और n2 को प्रिंट कराओगे तो वो स्वैप्ड वैल्यूज़ होंगी, मतलब अगर पहले आपका 7 6 आ रहा था तो अब ये 6 7 आएगा, ठीक है। फिर है आपको 3 नंबर्स इनपुट कराने हैं और उनको स्वैप करना है। किस ढंग से करना है कि भाई फर्स्ट नंबर बिकम्स द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर बिकम्स द थर्ड नंबर एंड थर्ड नंबर बिकम्स द फर्स्ट नंबर। तो आपने सबसे पहले क्या किया, 3 वैल्यूज़ एंटर करवा ली या 3 नंबर एंटर करवा लिए, तो एक्स वाई जेड में मैंने 3 वैल्यूज़ एंटर करवाई। फिर मैंने बोला भाई ओरिजिनल नंबर प्रिंट हो जाए, तो ओरिजिनल नंबर तो आपके एक्स वाई जी थे, आपने प्रिंट करा लिए। अब आते हैं इस लॉजिक पे, मेरे को मेरे 3 नंबर्स में अब क्या क्या चाहिए, मैंने बोला जो फर्स्ट नंबर है ना वो सेकंड नंबर हो जाए, तो सेकंड नंबर तो y था, तो y की वैल्यू सेकंड नंबर की वैल्यू x में चली जाएगी। फिर मैंने बोला जो मेरा सेकंड नंबर है वो थर्ड नंबर हो जाए, तो यानी जो z वाली थर्ड नंबर की वैल्यू है वो इसमें चली जाए, और फिर मैंने बोला जो मेरा थर्ड नंबर है वो फर्स्ट नंबर हो जाए, तो x की जो वैल्यू है वो इसमें चली जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि स्वैपिंग कैसे हुई, एक्स वाई जेड इक्वल टू वाई जेड एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड स्वैप देम एज सेकंड नंबर गेट्स द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड। अब समझना, सेकंड नंबर को क्या मिल रहा है, जो फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू है वो, थर्ड नंबर को मिल रहा है वैल्यू ऑफ सेकंड प्लस थर्ड एंड फर्स्ट नंबर रिमेन्स दी सेम। तो पहले 3 नंबर एंटर करा लिए। अब मैंने बोला था, अब ओरिजिनल नंबर भी मैंने प्रिंट करा दिए। मैंने बोला कि फर्स्ट नंबर में क्या जाए वो तो वैसे का वैसा रहे, तो फर्स्ट नंबर तो वैसे का वैसे रहे, तो ये हो गया। मैंने बोला सेकंड नंबर के अंदर क्या जाए, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड क्या है ये, और फिर मैंने बोला थर्ड नंबर के अंदर क्या जाए, सेकंड प्लस थर्ड, तो सेकंड के अंदर अभी क्या हो गया, ये हो गया ना, तो थर्ड नंबर के अंदर क्या आ जाए, दिस प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो सेकंड में ये पूरा था प्लस में थर्ड, तो आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। लॉजिक ये क्या बना, एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आफ्टर स्वैपिंग आपकी वैल्यूज़ क्या होगी, एक्स वाई जेड। नेक्स्ट आपका आता है करेक्ट द फॉलोइंग प्रोग्राम सो दैट इट इज प्लेस 33 when 30 इज इनपुट। अब वो बोलता है इस कोड को ठीक करो, देखो 33 आना चाहिए आपने सो दैट इट इज, अच्छा अगर वो कह रहा है मैंने इनपुट दिया, इनपुट मैंने 30 दे दिया, तो अब 33 आंसर है। अब आपको मैं ये चीज़ समझा ही चुकी हूँ कि इनपुट फंक्शन तो स्ट्रिंग है, इसको इन्होंने न्यूमेरिक में कन्वर्ट ही नहीं करा, तो ये एरर आ रहा है। अगर मैं इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देती इंट या फ्लोट लगा के, तो मेरा आंसर क्या आ जाता, एडिशन हो जाता। अभी कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, तो प्रॉब्लम यही है कि इनपुट जो है वो स्ट्रिंग है, सो वैल्यू ऑफ वैल इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग एट नॉट न्यूमेरिक। आंसर 33 नहीं आ रहा है, आपको बस इसके आगे इंट लगाना है, बाकी सारा कोड ठीक था।
अगला आता है प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड चेक्स वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। वो ये चेक कर रहा है कि कोई नंबर जो है इवन है या ऑड है। सबसे पहले आप नंबर एंटर कराओगे क्योंकि उसने बोला था कि नंबर एंटर करना है। तो इंट इनपुट एंटर है इंटीजर, नम में एक नंबर आया। फिर मैंने बोला अगर, देखो इवन ऑड कैसे होगा, अगर मान लो कोई नंबर है उसको मैं 2 से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या इवन है। अगर कोई नंबर है उसको मैं 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 ना आए, कुछ भी आए बस 0 ना आए, तो वो क्या है, ऑड है। तो बस वो यही है। कंप्यूटर में ये परसेंटेज का जो सिंबल है मॉड्यूलस ऑपरेटर, पाइथन में ये क्या करता है, रिमाइंडर निकालने के काम आता है। और डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, कंपैरिजन करता है। तो मैंने यही बोला कि इफ़, अगर, इफ स्टेटमेंट तो यूज़ करनी आती है ना अब हमें, तो हमने लिखा इफ़, अगर जो मैंने नंबर लिया उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालूं, अगर वो किसके बराबर आता है, 0 के, तो प्रिंट करा दो नम। नम अब क्योंकि मैं एज अ वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू उठ के आ जाएगी। जैसे मान लो 6 आ गया और उसके बाद मैंने लिख दिया डबल कोट्स में इज इवन नंबर, तो 6 इज इवन नंबर। एल्स क्या हो, प्रिंट नम इज ऑड नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है प्रिंट टू प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 इंटीजर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ द 3, मेक यूज ऑफ ओनली इफ स्टेटमेंट। आपने 3 नंबर्स का एंटर करवा लिया, प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ द 3, तो 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट निकालना है आपको। तो आपने क्या किया, जो सबसे आपने 3 नंबर लिए थे ना, आपने बोल दिया चल भाई तेरे को मैं मैक्सिमम मान लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू जो थी वो मैक्स में डाल दी। फिर मैंने लगाया, अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों से कंपैरिजन करूँगी। मैंने बोला अगर इफ़ y इज़ ग्रेटर देन मैक्स, क्योंकि अभी तो मैं x को बड़ा मान के चल रही हूँ। मैंने बोला कि भाई अगर y में जो वैल्यू है वो अगर मैक्स से बड़ी है तो मैक्स में क्या चला जाए, y। उसके बाद बोला मैंने अगर z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स, अगर z में, क्योंकि अब अगर बड़ी है तो मैक्स में y होगा, नहीं तो मैक्स में x होगा। फिर मैंने बोला कि अगर z की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो मैक्स में क्या हो जाए, z हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्स में चली ही जाएगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, x को मैक्स में डाल लिया, मुझे नहीं पता वो बड़ा है या नहीं है, बस मैंने डाल लिया। फिर मैंने दूसरे नंबर की चेकिंग कराई, मैंने कहा अगर वो मैक्स से बड़ा है तो मतलब इसका मतलब दूसरा नंबर बड़ा है तो मैक्स में उसको डाल दो। फिर मैंने तीसरा नंबर चेक करा कि अगर मेरा तीसरा नंबर मैक्स से बड़ा है तो मैक्स में उसको डाल दो, नहीं है तो रहने दो। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे ऐसे करते करते क्या होगा, मैक्स में लार्जेस्ट नंबर होगा, तो मैंने उसको प्रिंट करा दिया। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था बेटा वो था रेंज फंक्शंस का। तो रेंज फंक्शन है, जैसे मैंने लिख दिया रेंज ऑफ 0,5, तो इससे आपकी एक लिस्ट बनती थी वैल्यूज़ की जब भी आप बनाते थे। अच्छा, बाय और डिफ़ॉल्ट आपका +1 का इंक्रीमेंट होता था। ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये एंडिंग वैल्यू है, लेकिन एंडिंग वैल्यू से -1 हम एक लेते थे रेंज बनाने के लिए। और बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑपरेटर इंक्रीमेंट का था वो +1 का था। तो 0 1 2 3 4 उसने बना दिया, 5 तक नहीं जाएगा। 12 से 18 तक जाना, 18 को कंसिडर नहीं करेंगे, तो 12 13 14 15 16 17 तक। 0 10, 2 अगर मैंने करा है, इसका मतलब है ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये एंडिंग वैल्यू और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 में 2 ऐड करो तो 2, 2 में फिर से 2 ऐड करो 4, 4 में 2 ऐड करो 6, 6 में 2 ऐड करो 8। अब 8 में 2 ऐड करूँगी तो 10 बन जाएगा। 10 हमने लेना नहीं है तो बस यहीं पे लिस्ट खत्म। अब मान लो ये आया 5 0 -1, तो अभी पहले सिर्फ ऊपर जो लिखा है वो मत देखना, सिर्फ ये देखो 5 0 -1 का मीनिंग है एक एक माइनस करना है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते थे ना। तो पहला तो 5 लिखा, 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0, 0 को लेना नहीं है तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, यहीं पे लिस्ट खत्म होगी। अच्छा, अगर अब आप इस रेंज फंक्शन को देखो तो यू आर गोइंग टू फाइंड कि जो पहला नंबर होता है वो हमेशा यही आता है, और जो ये लास्ट में जब लिस्ट ख़त्म होती है ना उससे एक लेस आपकी सेकंड वैल्यू होती है। ये बात हमेशा याद रखना। और जो बीच का डिफरेंस है वो तो आप इनमें से निकाल ही सकते हो। मैं ये क्या बता रही हूँ कि अब तक जितने भी क्वेश्चन करे उसमें मैं आपको ये देती थी कि इसकी रेंज निकालो, तो आप ये फाइंड कर लेते थे। अगर मैं आपको ये दूँ और मैं कहूँ भाई वो निकालो जिसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये लिस्ट बनेगी, उल्टा क्वेश्चन दे दूँ, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ कि जो पहला नंबर होता है वो दोनों में कॉमन रहता है, जो लास्ट नंबर होता है उससे एक माइनस करके यहाँ, और जो बीच का डिफरेंस है वो तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो मान लो मैंने आपको अब क्या किया, ये एक लिस्ट दे दी और मैंने कहा इसकी रेंज निकालो। तो मैंने बोला रेंज, पहला नंबर तो पहले यही रहेगा, दूसरा नंबर जो है उसमें से एक जो लास्ट, इसका जो लास्ट होता है उसमें -1 कर दो। तो -5 में -1 करो तो क्या बनेगा, -6 ये भी आ गया। और फिर मैंने बोला इनका डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस तो देख ही लो आप कितने का चल रहा है,
यहाँ पे अगर हम ढंग से देखें 3 माइनस माइनस 1 तो वो तो डिफरेंस जब हमें निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस। जैसे 3 माइनस 7 करो तो -4 बना, इसको करो -1 -3 तो -4 बना, -5 माइनस -1 करो तो -5 + 1 होगा तो -4 बनेगा। मतलब जब भी आपको डिफरेंस निकालना होगा इनका तो आपको क्या करना होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करनी होगी तो वो आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको उल्टा क्वेश्चन भी करना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहले 100 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। तो हम मान लेते हैं इनिशियली कि सम 0 है। अब इसमें आपको पता ही है कि बार बार आपको सम जो है चेंज करना पड़ेगा, तो लूप लगाओगे। तो मान लो मैंने फॉर लूप लगाया, मैंने लिखा फॉर नम इन रेंज 1 से 101, क्योंकि मेरे को 100 तक एग्जीक्यूट कराना है। तो जो नंबर है रेंज में कहाँ से कहाँ तक, 1 से 101 तक क्या हो, सम प्लस नम होता जाए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ पहले ये समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले रेंज क्या होगी, 1। इसका मतलब यही है ना कि मुझे 1 से लेके 100 तक का सम करना है, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले नम के अंदर क्या आ गया, 1 गया, मैंने लिख दिया सम प्लस नम। तो सम में तो 0 था, प्लस में नम तो 1 हो गया, और ये मैंने सम में डाल दिया। अब सम में 1 आ गया। अब मैंने फिर ऊपर गई तो नम की वैल्यू 2 हो गई, तो जो पुराना सम था उसमें 2 ऐड हो गया। फिर मैं ऊपर गई, उसमें 3 आया, तो ये जो पुराना सम था उसमें 3 ऐड हो गया। फिर जब मैं ऊपर गई 4, तो ये जो पुराना सम था उसमें 4 ऐड हो गया। तो अगर आप ढंग से देखो तो ये 1 + 2 + 3 + 4 ही तो हो रहा है, जो मेरे को काउंटिंग करानी थी वही चीज़ तो हो रही है। तो वही हुआ 100 नेचुरल नंबर्स के लिए। आपने रेंज 1 to 101 जब रखी तो नंबर सेट हो गए 100 तक। ठीक है, ये सारे नंबर्स मैंने बोला कि इस नम वेरिएबल में आएंगे एक एक बार करके, और क्योंकि मुझे सम निकालना था तो हर बार मैं क्या करूँ, सम के अंदर इस नम को ऐड करती रहूँ और जो है उससे मेरा अपडेटेड सम आता रहे। तो ये करते करते लास्ट में आपको सम प्रिंट कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर। आपको क्या करना, मल्टीपल आपको पता ही है टेबल टाइप होता है। तो सबसे पहले मैंने नंबर एंटर करा दिया नम के अंदर, उसके बाद मैंने बोला मल्टीपल्स अप टू, कहाँ तक मल्टीपल्स चाहिए, 10 तक चाहिए, 20 तक चाहिए, वो बता दिया। उसके बाद फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ नम आर, मतलब जैसे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20 आर, इस ढंग से मैंने प्रिंट करा दिया स्टेटमेंट को। जो चीज़ मुझे एज सच चाहिए वो डबल कोट्स में है, जिनकी वैल्यू उठानी है उन वेरिएबल को डबल कोट्स में नहीं डालना है। अब आते हैं लॉजिक पे। लॉजिक आपका ये है, ये क्या बोलता है, फॉर एन इन रेंज 1, n+1 मल इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय नम, प्रिंट मल एंड इक्वल टू दिस। क्या हुआ इसके अंदर, फॉर a इन रेंज 1, n+1 नंबर। अच्छा जैसे देखो मैंने क्या बोला ना, n के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है कि जितनों का मैंने मल्टीपल निकालना है, ठीक है नंबर, तो n+1 तक लूप चला दे। इसलिए मैंने रेंज जो है 1 से n+1 तक चलाई कि n तक मेरे मल्टीपल निकलेंगे। ए के अंदर ये वैल्यू उठती जाएगी, और मैंने देखो मल्टीपल का मतलब क्या है, 1 × 7, 2 × 7, 3 × 7, मतलब ये 1 2 3 वैल्यू किस में जा रही है, ए में जा रही है। ए मल्टीप्लाई बाय जो मेरा नंबर था वो तो सेम ही है, तो मेरा नंबर किस में था, मेरा नंबर तो नम में था, तो ए मल्टीप्लाई बाय नम चलता रहे, है ना। और ये किस में डालती रहूँ मैं, मल में। और क्योंकि देखो जब 1 × 7 हो तो मेरे को उसी टाइम आंसर चाहिए, लास्ट में नहीं चाहिए। तो इसी वजह से इसी लूप के अंदर मैं प्रिंट भी कराती रहूँगी साइड बाय साइड। जो मेरा एक बार आंसर बन के आया, मान लो 1 × 7 हुआ, तो उसी टाइम पे मैं प्रिंट करा दूंगी मल को। फिर मैंने लिखा एंड इक्वल टू कॉमा। एंड इक्वल टू ऑपरेटर देखो इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब मैं आंसर एक ही लाइन में चाहती हूँ। तो जैसे जब पहला आएगा ऐसे, फिर 14, फिर 21, बीच में बस कॉमा आ जाएगा। अगर मैं एंड ना लगाती तो फिर क्या होता, आंसर इस फॉर्म में आता 7, 14, 21, ठीक है। और एंड के अंदर जो भी मैंने जैसे कॉमा दे रखा है तो बीच में कॉमा आएगा। अगर मैं स्टार लगा देती तो यहाँ स्टार आ जाता। जो भी आप सिंबल डालोगे वो सिंबल आपका 2 नंबर्स को सेपरेट आउट करने के लिए आएगा, ठीक है। लास्ट में प्रिंट कुछ नहीं है, ना भी लगाओ तो फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर खाली प्रिंट लगाते हो तो वो न्यू लाइन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली द इवन नंबर्स फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये नंबर का सीक्वेंस एक लिस्ट दे रखी है, मैं बोल रही हूँ कि इसमें से ना मेरे को इवन नंबर बताओ। तो मैंने बोला भाई इसमें से मैंने ए को ले लिया जो एक एक करके वैल्यू उठाएगा। मैंने बोला अगर
उस नंबर को जब मैं 2 से डिवाइड करूं, अगर वो 0 हो तो ए को प्रिंट कराते रहो बस। पहले ए में 0 आएगा, फिर 1, एक एक करके उठता रहेगा। अच्छा, ये इफ़ स्टेटमेंट फॉर के अंदर क्यों है? क्योंकि अंदर इसलिए है क्योंकि देखो ये इसके अंदर है और ये इसके अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है इंडेंटेशन में। अंदर क्यों है इसके? क्योंकि ये जो लूप है ये आप चाहते हो कि यहाँ तक चले, और जब एक बार ए की वैल्यू 0 हो तो फिर आप चाहते हो अगर यहाँ वैल्यू हो तभी तो आप चाहोगे ना कि कंडीशन टेस्ट हो। मान लो मैं लास्ट नंबर भी ख़त्म हो गया तो उसके बाद तो मैं नहीं चाहती कि मेरी कंडीशन टेस्ट हो। तो इसीलिए ये इसके अंदर आया कि अगर तेरे को कोई वैल्यू मिलेगी तभी कंडीशन चेक हो, इसलिए वो उसके अंदर आ गया। कंडीशन चेक करने के बाद ये इसके अंडर क्यों है कि अगर 0 हो तो ही प्रिंट हो, अगर डिवाइड करके 0 नहीं आता फिर उस नंबर को प्रिंट नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट पाइथन कोड टू ऐड द ऑड नंबर्स अप टू एंड इंक्लूडिंग अ गिवन वैल्यू एन एंड प्रिंट द रिजल्ट। उसने बोला आपको पाइथन का कोड लिखना है जिससे आप ऑड नंबर्स को यानी एन तक क्या करोगे, ऐड करोगे एंड प्रिंट द रिजल्ट। सबसे पहले आपने इनपुट करा दिया नंबर, सम आपने 0 ले लिया। फॉर आई इन रेंज 1, n+1 आपने बोला सम इक्वल टू सम प्लस आई इक्वल टू i+2। ओके तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपने टू ऐड द ऑड नंबर्स ऐड करने हैं एंड इंक्लूडिंग अ गिवन वैल्यू एल। मतलब पहले आपने एक एन वैल्यू ले ली, ठीक है। उस एन वैल्यू के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसके अंदर जो नंबर्स आ रहे होंगे कुछ, अच्छा उसके अंदर जो ऑड नंबर्स आ रहे हैं उनका आपने सम निकालना है। तो सबसे पहले तो आपने पूछ लिया नंबर एंटर कर दो, सम को आपने 0 लिख लिया। सबसे पहले आपने बोला फॉर आई इन रेंज 1, n+1 कि भाई पहले तो एक लिस्ट बन जाए, सारे नंबर जनरेट हो जाए। उसके बाद आपने बोला सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब देखो एक समझ की बात है, अगर मान लो मैंने 6 लिखा तो ये ठीक है, मैंने एक लिस्ट जनरेट करवा ली n+1 तक। n+1 तक क्यों करवाई है? क्योंकि मैं इसको चेक करना चाहूँगी 6 को, ठीक है। अभी चाहे ये होगा नहीं पर मैं इसको चेक करने के लिए मैंने बोला सम इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। तो जब लिस्ट जनरेट हुई तो ये तो 1 था, ठीक है भाई ये तो आएगा। उसके बाद तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, फिर मैंने बोला आई इक्वल टू i+2। आई क्या था? आई इसको इंडिकेट कर रहा था ना, तो अब i+2 करते ही मैं कहाँ पहुँच गई? इस पे पहुँच गई, +1 +2। तो यानी ये भी सम में ऐड हो जाए। फिर मैंने आई इक्वल टू i+2 कर दिया, मैं इस पे पहुँच गई। अब जब मैं इस पे पहुँचूँगी ये तो इंक्लूड नहीं होगा, तो ये रह गया। तो 5 + 3 + 1 आ गया, तो ऑड नंबर्स का सम हो गया ऑटोमेटिकली। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने नंबर डलवाया और सम को इक्वल टू 0 करा। फिर मैंने वो लिस्ट जनरेट करी, तो 1 से n+1 तक वो लिस्ट जनरेट करी और वो एक एक वैल्यू आई में जाएगी। तो आई के पास अब सबसे पहली वैल्यू है, मैंने बोला सम इक्वल टू सम प्लस आई कि सम में आई ऐड हो जाए, पहली वैल्यू ऐड हो जाए। तो पहली वैल्यू ऐड होकर इसमें आ गई। फिर मैंने बोला कि अब उसमें 2 का इंक्रीमेंट कर दो। 2 का इंक्रीमेंट मैंने क्यों करवाया है? आपका 2 का इंक्रीमेंट इसलिए करवाया गया है ताकि आपका जैसे ही 2 का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि पहला नंबर 1 है तो जब 2 में एडिशन करोगे तो फिर आप ऑड नंबर पे ही पहुँचोगे ना, फिर आप 2 का एडिशन करोगे तो फिर आप ऑड नंबर पे ही पहुँचोगे इस ढंग से, और लास्ट में जो आंसर आ जाएगा आप उसको प्रिंट करा दोगे। लास्ट क्वेश्चन कहता है प्रिंट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज आपको 20 एलिमेंट्स की प्रिंट करानी है। फिबोनाची में आपको पता है पहले 2 एलिमेंट हम खुद सेट करते हैं 0 और 1, और उसके बाद प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का सम नेक्स्ट सम बनता है। तो जैसे 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5 ऐसे। तो मैंने फर्स्ट नंबर खुद सेट किया 0, सेकंड नंबर भी खुद सेट किया 1। मैंने फिर इन दोनों को प्रिंट भी करा दिया क्योंकि सेटिंग मैंने खुद करी है तो इनको कोई लॉजिक नहीं निकाल सकता, मतलब इनको कोई लॉजिक से आंसर नहीं आएगा, इसलिए मैंने इनको वहीं के वही प्रिंट करा लिया। फिर मैंने बोला फॉर ए इन रेंज 1, 19। मैंने एक ही रेंज बनाई, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 19 तक बोली। मैंने बोला अच्छा अब देखो, अब 1 से 19 क्यों बनाई? क्योंकि देखो 20 नंबर्स की फिबोनाची है तो 2 नंबर्स तो मेरे हो गए, तो जब मैं 1 से 19 चलाऊंगी तो अब 18 टाइम्स चलेगा ना ये, तो इसका मतलब 18 + 2 20। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका बेसिकली कि आपको ये लिस्ट 1 से 19 तक चलानी है। थर्ड नंबर कैसे आएगा? थर्ड नंबर तुमको पता है भाई, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दे तो थर्ड आ जाएगा, तो सिंपल लॉजिक था थर्ड के लिए भी, उसको भी प्रिंट करा दिया। लेकिन थर्ड आने के बाद अब तुम्हारे पॉइंटर चेंज होने स्टार्ट होंगे कि उसके अंदर अब मेरे को फर्स्ट को तो हटा ही देना है और सेकंड थर्ड को आपस में इंटरचेंज करना है ताकि नेक्स्ट का सम हो सके। तो बस वही चीज़ हमने करी। जब मेरा फर्स्ट और सेकंड आ गया,
मेरे पास, ठीक है। और मैंने थर्ड भी निकाल लिया कैलकुलेट करके। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा सेकंड है वो फर्स्ट बन जाए और जो मेरा थर्ड है वो मेरा सेकंड बन जाए, यही चाहती हूँ ना मैं। तो बस वही चीज़ होगी, क्या होगा कि जो मेरा सेकंड है वो फर्स्ट में चला जाए और जो मेरा थर्ड है वो सेकंड में चला जाए। बहुत बार हम सॉपिंग तो कर ही चुके हैं, बस जैसे ही आप ये पॉइंटर्स चेंज करोगे तो उसी टाइम क्या होगा, आपका लूप ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। और जैसे ये 0 1 1 था, तीसरे का भी इससे लॉजिक आ गया था। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि जो सेकंड है उसको फर्स्ट बना दो, जो थर्ड है उसको सेकंड बना दो, और फिर थर्ड क्या निकल आएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो 1 + 1 से 2। तो ऐसे करते करते आपकी सीरीज़ जो है वो आगे कंटिन्यू होती रहेगी। तो क्लास से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, तो आई होप आपका पेपर अच्छे से होगा। थैंक यू।